बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 15 फरवरी सन 2022 बरोज़ मंगल। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद ने कुवैत में कोरोना वायरस की वजह से आयद की गई पाबंदियों को हटाने का ऐलान कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क नई लहर से निमटने के काबिल है। अल खालिद ने कहा कि कौंसिल ने हालिया फ़ैसलों वायरस से निमटने के लिए कुवैत दाखिल होने के तरीक़ाकार का मुताला किया और बहुत से फ़ैसलों को मनसूख करने के फ़ैसले किए हैं, जिनमें मसाजिद में सफ़ों को दोबारा तरतीब देना, सबको सफ़र करने की इजाज़त देना, बाशमूल वैक्सीनेशन शुदा और गैर वैक्सीन शुदा अफराद हर एक के लिए तजारती कम्प्लेक्स में दाखिल होना वगैरह शामिल है। ये फ़ैसला ओमिक्रॉन लहर की मुसलसल कमी और गुज़श्ता दिनों कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद में कमी के बाद सामने आए हैं, जिसने पाबंदियों से निजात के पैकेज का दरवाज़ा खोला, जैसा कि मुतअद्दिद पड़ोसी ममालिक ने किया था। वज़ारती कमेटी बराए कोरोना एमरजेंसी ने मुतअद्दिद सिफारिशात का मुताला किया है, जिसमें ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र पाबंदियों को ख़त्म करने का तरीक़ाकार शामिल है, जिनमें वबाई अमराज से पहले मसाजिद में नमाज की मुकम्मल तौर पर वापसी शामिल है, मुतासरीन की करंतना मुद्दत में कमी और 100% सलाहियत के साथ सरकारी अदारों की काम पर वापसी भी शामिल है। वज़ीर सेहत डॉक्टर खालिद अल सईद ने कहा है कि कुवैत में वैक्सीनेशन की शरह 85% तक पहुंच चुकी है, जो कि दुनिया के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। आज होने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अल सईद ने कहा है कि डेल्टा लहर सबसे ज़्यादा मुतासरा होने के बावजूद इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल होने वालों की तादाद कुवैत की तरफ से हासिल करदा वैक्सीनेशन की शरह की वजह से कम हो चुकी है, जबकि यही शरह योमिया मुतासरीन की तादाद तकरीबन 7,000 तक पहुँच गई थी। वज़राए कौंसिल ने कोरोना वायरस की चौथी लहर से निमटने में ताउन पर शहरियों और गैर मुल्कियों का शुक्रिया अदा किया और मंदरजा ज़ैल फ़ैसले जारी किए हैं। पहला फ़ैसला यह है कि 13 मार्च से सरकारी दफातर अपनी 100% सलाहियत के साथ काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी सलाहियत के साथ काम करना शुरू करेगी। बैरून मुल्क से कुवैत आने वाले PCR की ज़रूरत को मनसूख कर दिया गया है। गैर वैक्सीन शुदा अफराद का मॉल्स, कम्प्लेक्स, सिनेमा घरों, थिएटर और समाजी तकरीबात में दाखिल होने की इजाज़त है, बशर्तिया कि उनके पास इन जगहों में दाखिल होने से पहले 72 घंटे का दुरुस्त PCR सर्टिफिकेट हो। वैक्सीन शुदा और गैर वैक्सीन शुदा हर किसी को सफ़र करने की इजाज़त होगी। जहाज़ में मुसाफरों की मखसूस तादाद को ले जाने के लिए कोई शर्त नहीं है। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन की मज़ीद खुराकें यानी बूस्टर वगैरह नहीं दी जाएगी, लेकिन आम फ्लू के तौर पर इलाज किया जाएगा। वज़ारत तालीम के मशवरे से ऑफलाइन क्लासेस में वापसी की इजाज़त भी होगी। अब PCR टेस्ट के हवाले से बात करते हैं कि कुवैत आमद पर PCR टेस्ट की मनसूखी फ़ैसले पर अमल दरामद कब से होगा, इसकी भी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। कुवैत की काबीना ने रियासत कुवैत में कोरोना वबा के नतीजे में वबाई अमराज की सूरत हाल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और वज़ीर सेहत की तरफ से दी गई वजाहत को सुना, जिसमें अदाद शुमार के मुताबिक मुतासरीन की तादाद में कमी देखी जा रही है। वज़राए कौंसिल ने सेहत के तकाज़ों के इतलाक़ में ताउन करने पर तमाम शहरियों और रहायशियों का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ़ करते हुए अपील की है कि वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए नरमी न बरती जाए। हुकूमती तर्जुमान तारिक अल मुजरम ने तस्दीक है कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुसाफरों को मुल्क में दाखिल होने से पहले और आमद पर PCR टेस्ट के साथ साथ होम करंतना से गुजरने की भी ज़रूरत नहीं रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो अफराद जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाई है, उनको 20 फरवरी से कुवैत आने से पहले और कुवैत पहुँचने पर PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता अगर PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो मुसाफिर को कुवैत पहुँचने के बाद 7 दिन होम करंतना में रहना पड़ेगा, तो दोबारा PCR टेस्ट करवाने पर ख़त्म किया जा सकता है। गैर वैक्सीन शुदा अफराद को कुवैत आने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा, तभी गैर वैक्सीन शुदा अफराद को जहाज़ में बैठने की इजाज़त होगी। अगली एक और ख़बर शामिल करते हैं कि कुवैत कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने कहा है कि कुवैत म्यूनसिपैलिटी में इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ को तब्दील किया जाए। तफसीलात के मुताबिक कुवैत म्यूनसिपैलिटी में काम करने वाले इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ में गैर मुल्की वर्कर्स को निकाल कर उनकी जगह पर कुवैती लोगों को रखने का कहा गया है। कुवैत म्यूनसिपैलिटी इस हवाले से मुताला कर रही है। जल्द ही कुवैत म्यूनसिपैलिटी में गैर मुल्की लेबर को निकाल दिया जाएगा।